गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। और अभी हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं जो कनेक्ट है किसके साथ? मिरर के साथ। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, some important definitions related with mirror, related with mirror। तो क्या वो डेफिनेशंस हैं? चलिए जानते हैं उनको। तो हमारे पास मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। एक्चुअली हमारे पास पहले कंप्लीट इन दिस वे, ये कंप्लीट हमारे पास क्या स्फीयर है, लेकिन हमने क्या किया, इतना पोर्शन हमने रखा है और बाकी को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया, जो आप डॉटेड देख रहे हैं इस पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, मींस हमारे पास जो मिरर है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ए बी। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं किसके लिए? कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए? कॉनकेव के लिए। ठीक है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगा। तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज पोल। तो ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ए बी। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। तो पहला डेफिनेशन है हमारा व्हाट इज पोल। पोल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो सेंटर होगा, तो ये आ गया है सेंटर। किसका सेंटर आ गया है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर आ गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट is called pole, is called pole। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ गया है? तो वो आ गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये जो मिरर है ये किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। तो मान लीजिए ये इसका क्या हो गया है? सेंटर हो गया है। तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिरर किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन क्या बना यहां से? मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर इज पार्ट ऑफ sphere and center of sphere, and center of sphere is called center of curvature, center of curvature। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से करते हैं। ठीक है, तो ये पोल और ये कौन हो गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? तो देखिए, ये अभी हमने देखा था कि ये मिरर है और ये कौन था? तो ये पोल था, और यहां कौन था? ये सेंटर। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो P से C एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम, और इसको दोनों साइड बढ़ा देंगे हम। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम? P से C लाइन ज्वाइन किया और इसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया है, और इसको हमने इधर भी क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन ज्वाइन करना है, कहां से कहां? पोल से सेंटर, और दोनों साइड उसको एक्सटेंड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या बनेगा?
the line joining pole to the center of curvature, extended, दोनों साइड उसको बढ़ा दिया, extended on both side, extended on both sides called principal axis। रट्टा नहीं मारना है, समझना है आपने, इजी रहेगा और कभी भी आप भूलोगे भी नहीं। क्या किया था हमने, पोल और सेंटर को ज्वाइन किया यहां से यहां, और इसको दोनों साइड क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, सिंपली हम देख पा रहे हैं कि जो स्फीयर है उसका एक रेडियस होगा, जैसे कहां से कहां, P से C, ठीक है ना, P से C। तो ये जो P से C का जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम बोलते हैं, ठीक है, मींस P से C कहां से कहां, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन P मतलब पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और है कितना ये, तो ये है PC, और PC किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है R के। R कौन है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और ये कौन था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कौन है, पोल, और ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने कंसीडर किया कि ये रेज कैसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और इन दिस वे, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, और सेम थिंग्स हियर, ऐसे मूव कर रही है ये ऐसे। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट मिला हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, हमें एक पॉइंट मिलता है, कहां मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है, जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, क्या करती है, मीट करती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं तो क्या होता है, ये हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, और आपको दिख रहा होगा कि सेंटर कहां आएगा इसका, तो सेंटर इसका इस साइड में आएगा। ठीक है, राइट साइड में, क्योंकि स्पेयर कंप्लीट ऐसे ही हो पाएगा ये। ठीक है, सेंटर बड़ा सिंपल है, आप देखिए कंप्लीट कीजिए इसको तो आपको दिख जाएगा सेंटर कहां आएगा। तो ये रेज आ रही है, फिर से कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेज है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये वाला, तो पीछे नहीं जा सकती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस इस तरीके से, और ये ऐसे आई और ऐसे ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट, और सेम थिंग इज हियर, ये ऐसे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। लेकिन अगर इनको हम एक्सटेंड करके देखें इन दिस वे, इन दिस वे, तो हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक है ना, हमको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है
जहां से क्या लग रहा है कि रेज दूर दूर जा रही है। यहां पे तो क्या लगा हमें, यहां पे तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, वो एक्चुअली क्या कर रही है, मीट कर रही है, एक्चुअली मीट। और यहां से क्या लग रहा है कि जैसे वो दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो यहां से क्या बना डेफिनेशन, अपीयर्स टू डाइवर्स, अपीयर्स टू डाइवर्स। तो यहां पे एक्चुअली मीट कर रही है, वहां पे क्या कर रही है, दूर दूर जा रही है। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है, कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं, या फिर वहां से ऐसा अपीयर होता है कि वहां से क्या जा रही है, दूर दूर जा रही है। तो डेफिनेशन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनाए इसके हम, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट, कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, where the rays are actually meet or appears to diverge, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसको, प्रिंसिपल फोकस को। तो डेफिनेशन आपको यहां से दिख गया होगा कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं, या वो क्या जाती है, वहां से दूर दूर जाती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज नहीं होती, अपीयर्स टू डाइवर्ज बोलना है, ठीक है। और अभी इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस, ऐसे यहां पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ इसको हम बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन pole and principal focus called focal length, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये कितना है, P और F के बीच का डिस्टेंस है, और ये क्या बन जाता है, स्मॉल f। फोकल लेंथ PF कितनी होती है, F के इक्वल, ठीक है। और यही एक रिलेशन आता है दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो R कौन है, तो R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, R कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और F आप जानते ही हैं क्या है, F है फोकल लेंथ है। क्या रिलेशन है इनमें, अभी हमने देखा था कि मान लीजिए ये क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये रेज आती हैं ऐसे और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, इन दिस वे। ये रेज इंसिडेंट है, क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट और एक पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है, ठीक है। ये फोकस था, ये लाइट ऐसे आया इन दिस वे। अभी हमने पढ़ा था फोकस, और यहां हमने क्या स्टडी किया था, सेंटर, और ये कौन था, पोल। तो जो P से C का डिस्टेंस है, P से C, इसको तो हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोलते हैं। और जो P से F का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ लिखते हैं। तो रिलेशन इनमें क्या है कि जो R है वो होता है ट्वाइस किसका, फोकल लेंथ का।
ठीक है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं आपको यहाँ करने की, डायरेक्टली आपको यूज करना होगा कि r इक्वल किसके है, 2f के, या हम लिख सकते हैं कि f कितना है, तो f कितना है, तो वो हो गया है r/2। कोई भी एक फॉर्मूला आप इनमें से याद कर सकते हैं, r इक्वल टू 2f। ठीक है, ये रिलेशन है किस किस में, r एंड f, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ का डेफिनेशन यहां से क्लियर होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस और किसको, फोकल लेंथ को, और ये हमारे पास क्या आ गया है, ये रिलेशन आ गया है बिटवीन r एंड f। ठीक है, चलिए अब आगे डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, अपर्चर, या इसको बोले हम लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर, और एक टर्म आएगा एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। देखिए हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, अब था तो हमारे सामने ऐसे कि ये मिरर और ये किसका पार्ट था, ये स्फीयर का पार्ट था, लेकिन इसको हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट सिर्फ कितना है, वो A से B तक का है। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो डायमीटर है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का क्या है, ये डायमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर अपर्चर, या क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, reflecting part of mirror called aperture, या इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर अपर्चर, called लीनियर अपर्चर। ठीक है, और वहीं टर्म कौन आ रहा है, एंगुलर अपर्चर क्या है। अभी देखिए इसका एक सेंटर भी था C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस अपर्चर को अगर हम ज्वाइन कर दें इन दिस वे, ऐसे, तो एक एंगल बनता है कहां, सेंटर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर। अपर्चर कितना एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर। तो ये क्या है, इट इज द एंगल made by aperture, या इसको लिखते हैं हम डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इट इज द एंगल मेड बाय अपर्चर एट द center of curvature, at the center of curvature, this is called angular aperture। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस है जो रिलेटेड है किसके साथ, मिरर के साथ, ही क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब इमेज बनाएंगे तो उसके रूल्स क्या क्या होंगे। रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम। जो रे डायग्राम बनाएंगे हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्टिक्स में वो क्या होती है, वो होती है रे डायग्राम। ठीक है, तो रूल्स क्या है, बड़े सिंपल है कि मान लीजिए कि ये हमारे सामने कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये क्या था, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस, और ये क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे कैसे आती है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास कहां से होगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कहां से होगी? फोकस से। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है? इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे पैरेलल, ताकि समझने में हमको आसानी रहे। ठीक है, तो यहां भी ऐसे ही हो गया है कि ये पोल, ये क्या हो गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों के बीच में कौन हो गया है? फोकस। अभी एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, कैसे आ रहा है? दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअली ये यूं चला जाएगा इन दिस वे, लेकिन हमको लगेगा कि ये कहां से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। ठीक है, कहां से मूव कर रहा है ये? फोकस से, इन दिस वे। अगर लाइट कैसे आता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली ऐसे होगा, लेकिन क्या लगेगा कि पास कहां से हुआ है? फोकस से, क्योंकि उसका जो फोकस है ना वर्चुअल है, या फोकस कैसा है? रियल है, तो यहां से रे रियली पास होगी, और जब भी रे रियली पास हो, एक्चुअली में पास हो, तो उसको दिखाना है डार्क लाइन से। और अगर रे सिर्फ पास होती दिख रही है, एक्चुअली नहीं जा रही है वहां से, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करना है? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लाइट ऐसे गया और रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन क्या लगा कि कहां से जा रही है? फोकस से। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस it will pass through focus after reflection from the mirror. Same thing is here, same thing is here. Second rule क्या है? Second rule, इसी को रिवर्स कर देते हैं हम। ठीक है, इसी को हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं इन दिस वे। तो ये फर्स्ट रूल था, और सेकंड रूल हम यहां लिख लेते हैं। ये सेकंड रूल क्या हो जाएगा? अगर रे कैसे जा रही है? रे कहां से पास हो रही है? फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगी। अलग से बनाते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन आए आपको, तो उसके लिए अलग से बनाते हैं। तो ये हमारे पास मिरर हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड क्या कि अगर लाइट कहां से जा रहा है? फोकस से, फोकस से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगी वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेकंड रूल। सेम थिंग इज हियर, व्हाट? दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया है? पोल। ठीक है, और अगर लाइट कहां से आ रही है? इन दिस वे। एक्चुअली तो नहीं जा सकती यहां ये, ठीक है ना, क्योंकि मिरर यहां से क्या कर देगा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या हो जाएगी ये? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इन दिस रे कहां से आ रही है? इन दिस से मूव कर रही है, कि वो कहां से पास होगी? फोकस से। देन इट विल बी रिफ्लेक्ट इन दिस वे, मींस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड इज, तो फिर से ये क्या हो गया है? कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इन दिस वे। तो लाइट जिस रास्ते गया उसी रास्ते क्या आएगा? वापस। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, लाइट क्या करेगी? ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि लाइट वापस क्यों आएगी? क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो। इसलिए
ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। तो क्या लिखना है आपने, व्हेन द इंसिडेंट रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते आई है उस रास्ते क्या चली जाएगी ये वापस। सेम थिंग इज हियर, व्हाट ये हमारे पास पोल, ये फोकस, और ये क्या हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट इन दिस वे इंसिडेंट है, कहां इंसिडेंट है, सेंटर पे। तो एक्चुअली लाइट यहां नहीं जा पाएगा, तो आपने क्या दिखाना है, डॉटेड दिखाना है, क्योंकि लाइट यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लाइट क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ये है रूल नंबर 3, ठीक है। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट अभी बचा हुआ है, तो रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, अगर लाइट इंसिडेंट है कहां, पोल, लाइट कहां आ रही है डायरेक्टली, तो लाइट अगर आ रहा है पोल पे आ रहा है लाइट इन दिस वे, तो ये नॉर्मल हो गया है। तो जितने एंगल से लाइट आई है उतने ही एंगल से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ठीक है। जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, इन दिस वे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये है रूल नंबर 4। सेम थिंग फॉर कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर, और पोल और सेंटर दोनों के बीच में कौन हो गया है, फोकस, और ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है पॉइंट पी पे। तो जितने एंगल से लाइट आया है लाइट उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज रूल नंबर 4, ठीक है। तो 4 रूल्स को हम याद रखेंगे क्योंकि हमें बनाने हैं रे डायग्राम, तो उनके लिए क्या है, ये रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, लाइट अगर आएगा पैरेलल तो पास कहां से होगा, फोकस से। सेकंड रूल क्या है, अगर लाइट कहां से जा रहा है, फोकस से पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों बिल्कुल सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड। पैरेलल है तो फोकस से पास, और फोकस से पास है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड क्या है, लाइट अगर कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस, ठीक है। क्या करेगी, पाथ को रिट्रेस। रिट्रेस मींस जिस रास्ते आई है उस रास्ते लाइट क्या हो जाएगी, वापस। और नेक्स्ट क्या है, अगर लाइट कहां इंसिडेंट है, लाइट इंसिडेंट है पोल पे, तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये 4 रूल हमने ध्यान रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि जब हम रे डायग्राम बनाएं तो हमको समझने में क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है।